पुराने दौर में बादशाहों के हालात। बादशाह सलामत, इस हरामखोर ने हमारे घर में रात को घुसकर चोरी की है। इसको कड़ी से कड़ी सजा दे और हमारा माल भी वापस करवाएं। हाँ बे बोल, क्या ये सच कह रहे हैं? तूने इनके घर में चोरी की है? जी बादशाह सलामत, मैंने चोरी की है, लेकिन मेरी एक मजबूरी थी। क्या मजबूरी है तेरी? बादशाह सलामत, मेरे घर में बच्चों के खाने के लिए रोटी नहीं थी, इसलिए मैंने चोरी की। हाँ मौलाना साहब, ये तो अपनी चोरी मान रहा है, अब इसके साथ क्या किया जाए? बादशाह सलामत, आप खुद बैठे हैं, जो आपका फैसला होगा वो हमारे सराखों पर होगा। मैं तो कहता हूँ इस मजबूर बाप को छोड़ देते हैं। अगर अगली बार इसने ऐसी हरकत की तो इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। चलो ठीक है, जा भाई, तू आजाद है। शुक्रिया बादशाह सलामत। वजीर, मौलाना साहब का जो भी नुकसान हुआ है उसे हुकूमत के खजाने से अदा कर दो। जो हुक्म बादशाह सलामत, आपका जो भी नुकसान हुआ है उसका हर्जाना आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बादशाह सलामत। वजीर, आजकल हमारी रियासत में चोरियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। ये तो हमारी हुकूमत पर सवाल या निशान है। जल्दी से इसका हल निकालो। बादशाह सलामत, मैं तो कहता हूँ चोरी पे कड़ी से कड़ी सजा रखी जाए। कौन सी सजा होनी चाहिए? हाँ ये ठीक है, पूरी सल्तनत में ऐलान कर दो। सुनो सुनो सुनो, बादशाह का हुक्म है, आज के बाद जो भी रियासत में चोरी करेगा उसको रेत के रस्से के साथ फांसी दी जाएगी। सुनो, चोरी की सजा हाथ काटना तो सुना था, ये रेत के रस्से के साथ फांसी देना पहली बार सुना है। इससे तो बंदा मर जाएगा। मेरे ख्याल से बादशाह ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, इससे रियासत में चोरियां कम हो जाएंगी। यार ये रेत का रस्सा होता कैसा है? मैंने तो कभी नहीं देखा। देखा तो मैंने भी नहीं है, लेकिन बादशाह सलामत ने रखा है तो कोई खतरनाक चीज ही होगी। हाँ हाँ सही कह रहे हो, अब चोर चोरी करने से भी डरेंगे। कुछ दिन बाद, यार मेरे घर में तो फिर से भूख के लाले पड़े हुए हैं। मैं तो कहता हूँ चल के चोरी कर लेते हैं। क्या तुमने नहीं सुना? बादशाह सलामत ने चोर को रेत के रस्सों के साथ फांसी देने का ऐलान किया है। यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, आखिर ये रेत के रस्से हैं क्या? मुझे लगता है बादशाह ने पूरी सल्तनत को बेवकूफ बनाया है। जो भी है, मैं तेरे साथ चोरी नहीं करने वाला। अबे तू तो है ही डरपोक, मैं खुद जाके चोरी करता हूँ। वजीर, तूने बहुत अच्छा मशवरा दिया है। आजकल चोरियों का नामो निशान ही नहीं रह गया। जी बादशाह सलामत। बादशाह सलामत, इस हरामखोर ने हमारे घर में दोबारा चोरी करने की कोशिश की है। अब इसे माफी नहीं, रेत के रस्से के साथ फांसी दी जाए। गुस्ताख, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरा हुक्म पामाल करने की? वजीर, इसको रेत के रस्से के साथ फांसी देने का इंतजाम किया जाए। बादशाह सलामत, रेत का रस्सा तो होता नहीं है, वो तो सिर्फ डराने के लिए था। अब जो कुछ भी हो, इसको किसी न किसी रस्सी के साथ फांसी दो ताकि सल्तनत में हमारा दबदबा कायम रहे। जो हुक्म बादशाह सलामत। चलो भाई, ले चलो इसको फांसी घाट की तरफ। बादशाह सलामत, ये तो नाइंसाफी है, ये रेत का रस्सा तो नहीं है। जो कुछ भी हो, अब तुम्हें इसी रस्सी से फांसी मिलेगी। आप बादशाह होकर अपनी जुबान से मुकर रहे हैं। बेनियत मुझे रेत के रस्से के साथ फांसी दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। बादशाह सलामत, मुझे तो डर लग रहा है, अगर इसको इस रस्से के साथ फांसी दी तो पूरी सल्तनत में हंगामा मच जाएगा। सही कह रहा है तू। चल भाई, तू आजाद है। चलो इस हरामखोर वजीर को फांसी दो। रेत के रस्से वाला आइडिया इसी का था। फ्री में होटल पर खाना खाने का तरीका। हरामखोरो, ये क्या बदतमीजी है? मुझे जूता क्यों मारा? अरे भाई कौन सा जूता? हमने तो नहीं मारा, हम तो अपना खाना खा रहे हैं। ये वाला जूता जो तुम लोगों ने अभी मुझे मारा है, जूता मार के आप अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो। अरे भाई तुम्हारे पास क्या सबूत है कि जूता हम नहीं मारा है? अच्छा तो ऐसी बात है, अभी मैं होटल मालिक को बुलवाकर कैमरे चेक करवाता हूँ, सब पता चल जाएगा कि ये हरकत किसने की है। अबे ये तो कैमरे चेक करने का कह रहा है, अगर ऐसा हुआ तो हम पकड़े जाएंगे। तो फिर अब क्या करना होगा? इसका भी हल है मेरे पास। भाईजान, ये गंजा तो है ही पागल, आपको जूता इसी ने मारा है। आप एक मिनट इधर आए, मेरी बात तो सुने। हाँ भी गंजे, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे जूता मारने की? भाई साहब, इस गंजे को दफा करें, आप आए हमारे साथ बैठ के खाना खाएं। हमने मुर्गा मंगाया हुआ है। मुर्गा? नहीं, मैंने नहीं खाना। सोच ले, मुर्गा देसी है। देसी मुर्गा? अच्छा आप इतना कह रहे हैं तो खा लेता हूँ, वैसे भी मेरा खाने के साथ कोई झगड़ा नहीं है। आ जाएं। जा बे गंजे, तू वो वाला खाना ले आ। ठीक है, वो वाला खाना ले आता हूँ, फिर एक साथ खाएंगे। भाई साहब, खाने को देख क्या रहे हैं, शुरू करें। भाई साहब, आप ऐसे ही हम पर गुस्सा कर रहे थे। देखो, एक साथ बैठ के खाने में कितना मजा आ रहा है। हाँ मजा तो आ रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही आप लोगों ने मुझे जूता मारा क्यों? असल में भाईजान, वेटर हमारा दोस्त था, मैं मजाक में जूता उसको मार रहा था, वो साला नीचे झुक गया, गलती से जूता आपको लग गया। भाई साहब, छोड़ें इसकी बातों को, आप ये बताएं खाने में और क्या पसंद करेंगे? नहीं भाईजान, सब कुछ बहुत है, बस एक बोतल की कमी नजर आ रही है। अभी मंगवा देता हूँ। वेटर साहब के लिए बोतल लेकर आओ। जी जनाब, अभी लेके आया। ये ले जनाब। शुक्रिया भाईजान।
हरामखोर गंजे, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेहमान के सामने बोटी उठाने की? अरे भाईजान खैर तो है, आप इस बेचारे को इतना क्यों मार रहे हो? ये हरामखोर हमारे रिवाज के खिलाफ गया है। रिवाज? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। हमारे यहाँ आखिरी बोटी मेहमान खाता है, लेकिन ये कमबख्त खुद खा गया। चल अब निकल यहाँ से, दोबारा मुझे नजर नहीं आना। आप बैठे हैं। हरामखोर, तेरी ये जुर्रत, तूने मुझे मारा। इस गंजे शैतान को छोड़ना मत। ये ले भाईजान, आपका 7,000 बिल बना है। जी जी, वो भाई गंजे को मारने गया हुआ है, आकर आपको बिल देता है। कौन सा भाई, कौन सा गंजा? यहाँ पर तुम बैठे हो, ये बिल तुम्हें देना पड़ेगा। 2 मिनट सब्र करो, वो आता ही होगा, फिर आपको देते हैं बिल। ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, बहुत देखे तुम जैसे फराडिया लोग। 2 पहले चले गए, मेरे जाने के बाद तुम भी भाग जाओगे। चल जल्दी से बिल निकाल। अभी तक गए क्यों नहीं? लगता है मुझे बेवकूफ बना के। भाईजान अगर बिल के पैसे ना हो तो? अच्छा, तो बिल के पैसे नहीं है तो फिर इधर आओ। चल चलो भाग यहाँ से। थोड़ा जल्दी कर, और भी काम करने हैं। मैंने अपना काम कर दिया है, चल तू कढ़ाई का ऑर्डर दे। ये वेटर कहाँ मर गया? वो रहा। अबे वेटर, 1 मिनट इधर आओ। जी अभी आया। बोले जनाब आपको क्या चाहिए? हमें 1 किलोग्राम गरम चिकन कढ़ाई ला कर दो। कौन सी चिकन कढ़ाई चाहिए? चिकन व्हाइट कढ़ाई, चिकन हरी मिर्च, चिकन लाहौरी कढ़ाई। भाईजान जो बोर्ड के ऊपर लिखी हुई थी वही ला कर दो। अच्छा, आपको स्पेशल कढ़ाई चाहिए? अभी लेकर आता हूँ। ठीक है। आज तो कढ़ाई खाएंगे। चल बे, 1 किलो स्पेशल चिकन कढ़ाई लगा कर दे। ठीक है, अभी तैयार कर देता हूँ। क्या कमाल का जुगाड़ लगा है, आज 100 रुपए में पेट भर के कढ़ाई खाएंगे। हाँ मान गया आपको, कोई सोच भी नहीं सकता 100 रुपए में कढ़ाई खाई जाती है। ये ले। भाईजान हमारी कढ़ाई को कितनी देर है? बस तैयार है, अभी लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। हाँ बे, कढ़ाई तैयार है। जी जी तैयार है। ये हरामखोर अभी तक आया क्यों नहीं? भूख की वजह से मेरा पेट गालियाँ दे रहा है। वो आ रहा है। ये ले भाईजान, और कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं चाहिए। कढ़ाई तो काफी कमाल की है। हाँ, मुफ्त की हर चीज कमाल की लगती है। हमारी होटल पर कढ़ाई का रेट तो 2000 रुपया है, ये 100 रुपया किसने लिख दिया? कहाँ मर गया मुलाजिम? ओए जुबैर, इधर आ। जी मालिक बोले। आज ये रेट वाला बोर्ड किसने लगाया था? मैंने लगाया है। अंधे हो गए हो क्या? हमारी होटल पर कढ़ाई का रेट तो 2000 रुपया है, तुमने 100 रुपया क्यों लिख दिया? मैंने तो 2000 लिखा था, ये 100 रुपया कैसे हो गया? हैं? बोर्ड के ऊपर एक और बोर्ड। अब मुझे सब समझ आ गई है, ये किसी कस्टमर की हरकत है। तुम मुझे ये बताओ, आज कितने कस्टमर इस कढ़ाई का ऑर्डर दे चुके हैं? मालिक सुबह का टाइम है, ज्यादा ऑर्डर तो नहीं है, सिर्फ 1 किलो कढ़ाई का ऑर्डर आया है, वो भी अभी खा रहे हैं। तो फिर पक्का रेट के साथ तेरा फेरी उन दोनों ने की है। तुम ऐसा करो, जो चीज भी मांगे उनको देते रहो, फिर देखना मैं इनके साथ करता क्या हूँ। ठीक है मालिक। कढ़ाई तो खत्म हो गई है, लेकिन मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। क्या इरादा है, दूसरी मंगवा ले? हाँ मंगवा लो, वैसे भी 100 रुपए की कढ़ाई है। हाँ ठीक है। बेटर इधर आओ। जी बोले। भाईजान हमारे लिए 1 किलो कढ़ाई और लेकर आओ, और उसके साथ 10 रोटियां भी लेकर आना। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। ये ले भाईजान, और कुछ चाहिए तो बताना, आज हम आपकी खिदमत के लिए खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मालिक उन्होंने एक और कढ़ाई मंगा लिया है, ये बताएं आखिर आपका प्लान क्या है? तुम प्लान को छोड़ो, जब वो खाना खा ले तब मुझे बताना। ठीक है। ये ले भाईजान अपना 200, हमने 2 किलो कढ़ाई खाई है। रुको, पहले पूरे पैसे तो देते जाओ। पूरे पैसे? हमने 2 किलो कढ़ाई खाई है, उस हिसाब से तो हमने आपको पूरे पैसे दे दिए हैं। कढ़ाई के पैसे तो तुम दोनों ने दे दिए, लेकिन रोटी के पैसे कौन देगा? चल बे जुबैर बता, इन दोनों ने कितनी रोटियां खाई हैं? मालिक इन दोनों ने पूरी 15 रोटियां खाई हैं। हमारे पास एक रोटी का 1000 रुपया है, इस हिसाब से तुम दोनों का 15000 से बनता है। चलो बे 15000 निकालो। भाईजान ये कौन सा तरीका है? जब आप कढ़ाई का रेट लिख रहे थे, उसके नीचे रोटी का रेट भी तो लिखना चाहिए था ना। हमने कढ़ाई का रेट 100 रुपया नहीं लिखा था। हरामखोरो, हमें बेवकूफ बनाते हो। चल बे इनसे पैसे छीन ले और इनको मार। आज तुम दोनों ने पूरी होटल के बर्तन धोने हैं, अगर सफाई में थोड़ी सी भी कमी आई तो तुम दोनों की खैर नहीं। ओ भैया खैर तो है, हाथ क्यों पकड़ा? तुम लोगों ने बाहर अपना वजन करवाया है? वजन? किस चीज का वजन? अबे तुम लोगों को नहीं पता हमारी शादी का रिवाज? 1 किलो खाने पे पूरा 1000 लेते हैं। चलो उठो, पहले बाहर वजन करवाओ। उठो उठो उठो, रखो इसे। चल चल बे तू भी, चलो। वहाँ सामने जाके अपना वजन करवाओ, और ये याद रखना, जितने किलो आपका वजन बढ़ेगा उतने 1000 आपको देने होंगे। जल्दी जाओ, जब तक मैं दूसरे मेहमानों को देखता हूँ। अबे चल हट, अबे जल्दी आ, वजन करा अपना। पर्ची निकाल जल्दी कर। 1000 निकाल, 1 किलो तेरा बढ़ गया है।
अबे ये कौन सा रिवाज है? मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैंने कहा चलो मुफ्ते का खाना खाएंगे। मेरे पास भी कुछ नहीं है। अब यारा कैसे खाना खाएंगे? शादी का खाना तो खा कर ही जाना है। आइडिया। डांस करने वालों को तो हर कोई लाइक करता है, लेकिन आज देखते हैं कि अपने माँ बाप के लिए इस वीडियो को लाइक कर दे। ये मिल गया सामान, रोटी के लिए लाया था। अब मैं देखता हूँ हमें खाना खाने से कौन रोकता है। पैसे भी नहीं देंगे, खाना भी खाएंगे। आ जाओ। हाँ भैया, वजन करवाना है। तो हम यहाँ पर क्या ढोल बजा रहे हैं? वजन ही तो कर रहे हैं। आ जाओ। शादी के रूल का पता है तुम्हें? 1 किलो पे 1000 देना होगा। हाँ हाँ पता है पड़ा। चल वजन देख तू। 87। Amazing! 56। हाँ जाओ। ईंट खोल। चल भाई। हाँ बे, वजन करवाए हो? भाभी तुम तो हमारे गले पड़ गए हो। ये देखो वजन करवा के हैं अभी। हाँ ठीक है, खाओ खाओ। अबे ये ईंट यहाँ पर किसने रख दी? शुक्र है बच गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चल अब चलें। ये कैसे हो सकता है? पहले 87 अब 85। खाना खाने के बाद तो वजन को बढ़ना चाहिए। ये कम कैसे हो गया? कम हो रहा है। वैसे कितना कम हो रहा है? 2 किलो कम हो रहा है। हैं? ये कैसे हो सकता है? तूने वजन तो सही किया था ना? अबे हाँ, वजन सही किया था। चल बे तू साइड पे ठहर। आ जा तू, आ जा। ये कैसे हो सकता है? इसका भी 3 किलो वजन कम हो रहा है। एक की तो गलती हो सकती है, लेकिन 2 की नहीं। मुझे कोई गड़बड़ लगती है। ओ भैया, ये हमारा काम नहीं है। निकालो हमारा 5000 जो हमारा वजन कम हो रहा है। खैर तो है जुबैर भाई, क्यों शोर मचा रखा है? अली भाई, खाना खाने के बाद तो इनका वजन बढ़ना चाहिए, लेकिन इनका कम हो गया। हैं? वजन कम? अरे भाई सच सच बताओ, हम आपको जाने देंगे। ये वजन कम कैसे हुआ? अगर नहीं बताओगे तो आपको पुलिस के हवाले करेंगे। नहीं नहीं भैया, हम बताते हैं। वो असल में ना हम यहाँ पे ईंटें बांध के गए थे। चल अब चले। ऐसे कैसे बेटा? पहले सरप्राइज नहीं लोगे? पकड़ो इसको।